श्रीमद् महाभागवत पुराण का तृतीय स्कंद का छठा अध्याय विराट शरीर की उत्पत्ति। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्वत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गई। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अष्टय को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार से भगवान ने अष्टक को कार्योन्मुख किया। तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्वाधिकार समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसमें प्रकाशित होता है। यह अध्याय अधिभूत और आदिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण स्वरूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्वादि के अधिपति श्री भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बताता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्रियों के समस्त प्रविष्ट हो गया, जिससे वह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के ताल उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियाँ के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात विराट पुरुष के नथुन से प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिनसे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेन्द्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे नेत्रेंद्रियों से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वग्रियेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिससे त्वग्रियेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब इसके कर्ण सिद्ध प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश का श्रवणेन्द्रियों के सहित दिशाओं में प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियों से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने वंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रियों के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात इसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। उस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब उसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वागपति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि से जीव ज्ञातव्य विषयों का जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश को मन के सहित स्थित हुआ। इस मना शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है।
तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार बनवा इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान यानी कि चेतना को उपलब्ध करा करता है। इस विराट पुरुष के सिर से सर्व स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणामस्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाग स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी और वेद ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय और वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जंघाओं से सब लोगों का निर्वाह करने वाले कैस्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए सदा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का स्मरण करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोकी श्रोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स हम ही नहीं, आदि कभी श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग पर बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या ये भगवान की अमित महिमा का पार कर सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है ही। अतः एवं स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट जाती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के मानी रुद्रता अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है। उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हुए बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो।